गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने से होती है ज़िंदगी को तकलीफ़ तो सही, गिरने से होती है ज़िंदगी को तकलीफ़ तो सही, मगर शायद ही ठोकर इंसान को चलना सिखाती है, मगर शायद ही ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। आइए इसी इंस्पिरेशनल लाइन के साथ हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 19 की तरफ मूव कर रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने बहुत सारे जो है ग्रामर एस्पेक्ट को कवर किया है। देखिए आप, सबसे पहले अरर सेक्शन है, बहुत खूबसूरत अरर सेक्शन आपके सामने। अरर सेक्शन क्या कहता है आपका, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन बॉट बाय योर लेविशर सन। लेविशर का मतलब खर्चीला, लेविशर का मतलब खर्चीला। यहाँ पर जो आपकी ग्रामर है वो ए पेयर के पास है। यदि आपने ट्राउजर से पहले ए पेयर लगा दिया तो हैव बीन को जाना पड़ेगा और यहाँ पर आएगा आपका हैज़ बीन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हैज़ बीन आएगा और हैव बीन यहाँ से जाएगा ए पेयर के कारण। यदि यहाँ पर केवल ट्राउजर्स होता तो यहाँ पर हैव बीन सही था, मगर ए पेयर होने के कारण ग्रामर यहाँ पर यू टर्न लेती है और यहाँ पर हैव बीन की जगह हैज़ बीन आएगा। योर फर्स्ट एरर। इफ़ ही हैड प्लेड वेल ही विल हैव वन द मैच। इफ़ की कंडीशन पर है, इफ़ की ग्रामर यहाँ पर है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, विल हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका वुड हैव इज़ द राइट आंसर। इम्प्रोबेबल कंडीशन से आपकी जो है एरर कवर होती है। यहाँ पर हैड प्लस V3 यहाँ पर आया तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस V3 आएगा, विल हैव को जाएगा और वुड हैव यहाँ से आएगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। आपकी ग्रामर यहाँ से शुरू होती है, एरर यहाँ से पैदा होगी, इससे कनेक्टेड एरर। सीनरीज कभी आपका प्लूरल में नहीं आएगा, इसलिए ए पार्ट में एरर है। सीनरी होता है, सीनरी जैसा कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। सीनरी इज द रॉन्ग प्रेजेंटेशन, सीनरी इज द राइट प्रेजेंटेशन। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। वाज रिमेंबरिंग, ग्रामर यहाँ के जो है यू टर्न ले रही है। रिमेंबर कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, माइंड इट। रिमेंबर कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। वाज रिमेंबरिंग इज गलत, वाज रिमेंबरिंग को यहाँ से जाना पड़ेगा और रिमेंबर यहाँ पर आएगा क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में है। रिमेंबर आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। नाइदर से ग्रामर कनेक्शन ले रही है। नाइदर कहता है कि मेरे सेंटेंस में दियर नहीं आ सकता, दियर को जाना पड़ेगा, दियर को जाना पड़ेगा और हिज यहाँ पर आएगा। हिज आता है, हर आ सकता है, लेकिन टू चिल्ड्रन में क्लियर नहीं है कि किसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हिज आएगा, दियर यहाँ से जाएगा। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन द सीट्स। या ऑडियंस पे आपकी ग्रामर है। ये ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है और वो कलेक्टिव नाउन जब एक मत होकर कार्य करती है तो प्लूरल वर्ब कभी नहीं आती। आर को यहाँ से जाना पड़ेगा और इज यहाँ पर आएगा। रूल फॉलो होता है कि कलेक्टिव नाउन यदि एक मत होकर कार्य करती है तो वर्ब वहाँ पर आपकी सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, प्लूरल वर्ब वहाँ पर नहीं आएगी। इसी रूल को फॉलो करती है। एरर नंबर 6। एरर नंबर 7 पर आइए। एरर नंबर 7 कहती है लास्ट समर वी वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही एंजॉयड वेरी मच। ग्रामर यहाँ पर आके रुकती है, एंजॉय की ग्रामर लगानी है। एंजॉय कहता है मेरे बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इसलिए ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ है। यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं देकर ग्रामेटिकल एरर की है। ही एंजॉयड हिमसेल्फ। आई होता तो माई सेल्फ आता, ही है तो हिमसेल्फ आएगा। आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स एगो। यहाँ पर एगो ने सारी कहानी को जो है यू टर्न दे रखा है। एगो कहता है कि मेरा जो वाक्य होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यहाँ पर हैव जाएगा और खाली बैठ यहाँ पर रह जाएगा। एगो ने पूरी एरर को यू टर्न दे रखा है। कौन जाएगा यहाँ पर, हैव। किसके कारण, एगो के कारण। क्या रह जाएगा, केवल बैठ। हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। मोर बिगर पर कहानी शुरू होती है। मोर बिगर कहता है कि यहाँ से मोर को जाना पड़ेगा, मोर यहाँ पर नहीं रहेगा, केवल बिगर आएगा क्योंकि दो सीडी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसी ग्रामेटिकल रूल को कंप्लाई विथ करते हुए यहाँ पर मोर जाएगा और बिगर यहाँ पर रहेगा। नो सूदर वी एंटर देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम। यहाँ पर सारी कहानी नो सूदर के पास है। नो सूदर कहता है कि यदि मेरे से वाक्य स्टार्ट होता है, मेरे से वाक्य स्टार्ट होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आएगा।
हैड का आना ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि नो सूनर हमेशा इन्वर्जन को फॉलो करता है, यानी जिस टेंस में आप अपना वाक्य लिखते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए हैड पहले आएगा। ये थी आपकी 10 बहुत शानदार एरर। नो सूनर को फॉलो करना है, नो सूनर के साथ कंजक्शन देन आएगा और आपको इन्वर्जन का फॉलो करना पड़ेगा। फिर आता है ओस्ट्रसाइज। ओस्ट्रसाइज का मतलब सामाजिक बहिष्कार। आपको सिमिलर वर्ड ले रहे हैं, ओस्ट्रसाइज का जो सिमिलर वर्ड आएगा वो आएगा आपका वेलकम। वेलकम इसका अपोजिट है, सॉरी अपोजिट के लिए लेना है। ओस्ट्रसाइज सामाजिक बहिष्कार, वेलकम का मतलब स्वागत करना, ओस्ट्रसाइज हुक्का पानी बंद कर देना। यहाँ पर अपोजिट वर्ड का हमें सेक्शन है, वेलकम इसका अपोजिट है और ओस्ट्रसाइज इसका आपका सामाजिक बहिष्कार। अम्यूज मनोरंजन करना, एंटरटेन भी मनोरंजन करना, होस्ट आपकी मेजबानी करना। डेंस का मतलब घना, बहुत ज़्यादा घना होगा वो डेंस। फॉरेस्ट के साथ आता है, अपोजिट वर्ड है इसका स्कार्स। डेंस का जो अपोजिट वर्ड है वो है स्कार्स, आपका जिसे कहते हैं कभी को शो करेगा। आपका स्पार्स होगा इसका अपोजिट वर्ड, स्कार्स यानी कभी और स्पार्स यानी आपका दूर दूर। इसका अपोजिट वर्ड है डेंस का स्पार्स। स्लिम यानी पतला और लीन यानी भी आपका पतला। ये आपके आपस में सिमिलर वर्ड है, आपस में सिमिलर वर्ड है। और डेंस का जो अपोजिट वर्ड आएगा वो यहाँ पर स्पार्स आएगा। स्कार्स का मतलब कभी होती है और स्पार्स का मतलब होता है आपका दूर दूर। पार्सिमोनस, पार्सिमोनस का मतलब कंजूस, कंजूस को बोलते हैं पार्सिमोनस। पार्सिमोनस कंजूस, यहाँ पे आपका अपोजिट आएगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट इज द राइट आंसर, एक्स्ट्रावेगेंट इज द राइट आंसर। खर्चीले को बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। प्रेडिजियस भी आपका जिसे कहते हैं खर्चीला। ऑस्ट्रेज से दिखावा प्रिय और बिलाई किसी को झुटलाना। पार्सिमोनस का अपोजिट वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट और डेंस का अपोजिट वर्ड आपका स्पार्स। फैटर, फैटर किसी के पाँव में बेड़ियां डाल देना, किसी के पाँव में बेड़ियां डाल देना फैटर। लिबरेट इज द राइट आंसर, स्वतंत्र कर देना, लिबरेट इज द राइट आंसर। लिबरेट का मतलब स्वतंत्र कर देना, लिबरेट इज द राइट आंसर। ट्रांसपेरेंट आपका पारदर्शी। एक्जोनरेट किसी को रिहा कर देना और डिस्ट्रैक्ट किसी का ध्यान भंग कर देना, डिस्ट्रैक्ट। हार्मनी आपस में तालमेल बैठाना, आपस में सामंजस्य बैठाना, कोऑर्डिनेशन करना, कलह पैदा करना। स्ट्राइफ इज द राइट आंसर है, स्ट्राइफ इसका अपोजिट है। एनोनेस नाराजगी, क्यूरल्टी आपकी बेरहमी और मिस्चीफ आपकी शरारत। आइए आप करते हैं सिनोनिम वर्ड कर रहे हैं हम। सिमिलर वर्ड आता है आपका लग्जूरियट। लग्जूरियट का मतलब आपका था प्रचुर है, बहुत ज़्यादा को बोलते हैं आपका, जिसे कहते हैं कि लग्जूरियट आपका बहुत ज़्यादा को शो करेगा। लग्जूरियट यहाँ पर कोई आंसर आपका जिसे कहते हैं मैच नहीं कर रहा है। लग्जूरियट का मतलब अब्जीबल का सिमिलर वर्ड होगा, अब्जीबल हो सकता है, कोपियस हो सकता है। यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, लग्जूरियस लविंग नहीं होगा आपका। प्रोटेक्ट बचाना होगा, हडल सटकर खड़ा हो जाना होगा, बैनिश देश निकाला होगा, इसलिए यहाँ पर नो ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस का होगा लड़ाकू। लड़ाकू का सिमिलर वर्ड ढूंढना है आपको, लड़ाकू का सिमिलर वर्ड होगा कॉलसम। कॉलसम इज द राइट आंसर, लड़ाकू या लड़ने वाला कहलाएगा कॉलसम। बिगाइल किसी को धोखा देना, फरोशस भयानक डरावना, फिसीपरस जल्दी से टूट जाने वाला, भंगुर फिसीपरस कहलाएगा, कॉलसम इज द राइट आंसर। ऑनस जिम्मेदारी को कहते हैं, जिम्मेदारी को कहते हैं ऑनस। यहाँ पर आपको वर्ड ढूंढना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर होना चाहिए था, रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर होना चाहिए था, मगर यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बैनिश देश निकाला, बेलिटिल किसी का अपमान करना, बिगाइल धोखा देना और बीसी चारों तरफ से घेर लेना। एनगल्फ का सिमिलर वर्ड है, तो यदि एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो नो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑनस का सिमिलर वर्ड होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का सिमिलर वर्ड है ऑनस। फिर आता है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब बहुत महीन, बहुत बारीक, बहुत पतला, बहुत वीक, फ्लिम्जी कहलाएगा। आंसर ढूंढना है आपको, फ्लिम्जी का जो सिमिलर वर्ड आएगा वो आएगा वीक। वीक इज द राइट आंसर, कमजोर को शो करता है फ्लिम्जी। चैटर बकबक करना, चहचहाना, चैटर नहीं हो सकता। शहशोर बुराई करना नहीं हो सकता। एनवीएस ईर्ष्यालु नहीं हो सकता। आंसर वीक फ्लिम्जी का राइट सिमिलर वर्ड है। सर्क्यूटियस लंबा रास्ता, सर्क्यूटियस लंबा रास्ता। एक तो आप इस रास्ते से जाएंगे, ये कहलाएगा 5, ये 3 और 4, ये वाला जो रास्ता है वो सर्क्यूटियस है। सिमिलर वर्ड आएगा राउंड अबाउट, इसका फॉर्मूला आएगा CDR। सर्क्यूटियस डिटूर और राउंड अबाउट का मतलब लंबा रास्ता। ये लंबा रास्ता इधर से जाएंगे 7 किलोमीटर पड़ेगा, सर्क्यूटियस है। राउंड अबाउट इज द राइट आंसर। कैलस बेरहम, बेरहम को बोलेंगे कैलस। एरोमा का मतलब आपका महक, सुगंध, खुशबू। डेजल का मतलब आपका जिसे कहते हैं
चमक को बोलेंगे डेजल। यदि इस रास्ते से कोई जाएगा, ये 5 किलोमीटर, ये कहलाता है आपका इंग्लिश में बी लाइन पाथ, छोटा रास्ता, मधुमक्खी से याद रखना है। और इधर से जाएगा तो आपका सर्क्यूटियस या राउंड अबाउट या आपका डिटूर, लंबा रास्ता सीडीआर, छोटा रास्ता बी लाइन पाथ। तो गाइस ये था आज का हमारा प्रेजेंटेशन। यदि हमारा प्रेजेंटेशन और हमारी क्लास समय की कसौटी पर खरी उतर रही है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।